बाबा हमें स्वर्ग का लायक बनाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ये दोनों बाप की यानी शिव बाबा और ब्रह्मा बाप की हम बच्चों पे मेहर है, तभी हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बन सकते हैं। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद अनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। पास विद अनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है बच्चे स्वर्ग के लायक बने। बाबा क्या मेहनत करता, हम बच्चे स्वर्ग के लायक बने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। ऐसे वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। गीत है बचपन के दिन भुलाने देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा बचपन? हाँ, ईश्वरीय बचपन। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित रहते कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं, यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए हैं, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद बाप के बने हैं, जिससे हमें अतीन्द्र सुख मिलता है। ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं। बाप की याद के हम बेहद बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्र सुख मिलता है। ऐसे बाप को कभी भूलना नहीं है। बाप की याद से ही हम जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप ही रह जाए, फिर पद भी कम हो जाएंगे। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है तो ये फिर एक दो को याद करते रहते हैं ना। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। तुम्हारी भी सगाई हुई है, फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है और ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिली है ना, एक है निराकारी और दूसरी है साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है या इम्तिहान पास करना है ना। पर यह बातें कोई शास्त्रों में है नहीं। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है।
यहाँ इम्तिहान पास करना है ना, भविष्य 21 जन्म के लिए, और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। और ये पढ़ाई है सर्व बाबा ने, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है भविष्य 21 जन्म के लिए, और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। तो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते यहाँ पढ़ते और यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सतयुग में ना जा सके, इसीलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम योग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसीलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही तो कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरुदान, युगल मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर दाने जो विजय माला पाने वाले हैं, जो विजय पाने वाले हैं उनकी है रुद्र माला, फिर बनती है विष्णु की माला। तो बाबा ने कहा इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। तुम अब आशिक हो एक मासूक के। सब भक्त है पर भगवान एक है। तो बाबा ने कहा पतियों का पति बापों का बाप वही एक है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा भी बनाते हैं, पर बाबा खुद नहीं बनता है। हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता, बाबा खुद नहीं बनता है। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। साधु संत तो कह देते आत्मा निर्लिप्त है। बाप समझाते संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है। भगवान को ही सब, भगवान की ही सब लीला है। बिल्कुल ही बाप मार्ग में गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसों की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रही है। यह भी ड्रामा में नोंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। 3 धाम कौन सा? शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद। भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वह कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं। बाप कहते मैं तो सुख धाम की स्थापना करता हूँ, बाकी हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी कहाँ हो? युद्ध के मैदान पे हो। यह बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को भी समझाना है। अंधों की लाठी बन औरों को भी रास्ता बताना है, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि एक नाटक है, परंतु उसकी आयु लाखों हजार वर्ष कह देते हैं। बाबा समझाते रावण ने तुमको कितना ज्ञान नैनहीन बना दिया है। अभी बाप सब बातें समझा रही है। बाप को ही तो नॉलेजफुल कहा जाता है ना। इसका अर्थ ये नहीं जानते कि हर एक के अंदर को जानने वाला है। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है
ये तो बाबा की महिमा है। नालेजफुल माना ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उसके पास है, बकर किसी के दिल को बैठ करके वो नहीं जानता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। मनुष्य कह देते वो तो अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है और रूहानी सतगुरु भी है। वो जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं, तीन एक जैसे हो ना सके। हाँ करके कोई कोई का बाप टीचर होता है, नहीं तो टीचर अलग है, बाप अलग है, सतगुरु अलग है। गुरु तो हो ना सके, वह तो फिर मनुष्य है। यहाँ तो वे सुप्रीम परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है, यह कोई भी समझते नहीं है। कहते परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो उसने कहा बास करो, बास करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह तो जो सब सुना है वही समझते हैं, परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे, साक्षात्कार में ही चले जाते थे, ध्यान में चले जाते थे। कहते थे बास करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते जिस भावना से याद करते हैं उनकी भावना भी मैं पूरी करता हूँ। तो बाबा ने कहा कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते बस हम मुक्ति धाम पहुँच गए। किसी को मानते हैं, अगर उसकी साक्षात्कार हो गई तो क्या समझते, बस हो गया, मुक्ति धाम में पहुँच गया। परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई जा न सके। नारद का भी मिसाल है ना, वो शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उनसे पूछा हम लक्ष्मी नारायण को बर सकते हैं, तो कहा तुम अपनी शकल तो पहले देखो। भक्त माला भी तो होती है ना, फीमेल में मीरा और मेल्स में नारद है, मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य है शिरोमणि सरस्वती, नंबरवार तो होते ही है। बाबा समझाते माया से बड़ा खबरदार रहना। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में तुम्हें क्या करना पड़े। ऐसे उल्टा काम माया करा लेगी, अंत में रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया हर हम वर्षा ले न सके। तो बाबा ने कहा फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसीलिए बाबा पहले समझा देते ताकि बच्चों को पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भी भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उनमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कापर आयरन एज नाम भी है। अभी तुम आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने बिगर आत्माएं जा न सके। सतयुग में प्यूरिटी थी तो पीस पासपरिटी थी, यहाँ प्यूरिटी नहीं तो पीस पासपरिटी भी नहीं है। रात दिन का फर्क बाबा समझाते, ये बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न। कौन सा बचपन? ईश्वरीय बचपन। जब हम बाबा की बने थे कितना खुशी, कितना उमंग उत्साह था, वो दिन नहीं भूलना। बाबा ने एडॉप्ट किया है, तो बाबा ने कहा बाप ने एडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं।
ये एडॉप्शन है, स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएटर किया जाता है। स्त्री को तो रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कलब पहले एडॉप्ट किया था। एडाप्टेड बच्चों को ही बाबा से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक है। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रही हो, अभी संपूर्ण नहीं बनी है पर बन रही हो। पावन बनकर पावन बनाना यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, रूहानी सेवा करते हो, इसीलिए तुम बहुत ऊंचे हो। अभी हम बाबा के बने हैं और रूहानी सेवा करते हैं, इसीलिए बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते, तुम भी तो पावन बनाते हो ना। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है, अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर टिक्कर में कैसे कह सकते हो? जो बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता है, तो ऐसे बाप को फिर पत्थर टिक्कर में कैसे कह सकते हो? बाबा कहते ये खेल बना हुआ है, कल्प के बाद फिर ऐसा ही होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने के लिए। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड भी देरी नहीं कर सकते। बाबा हर चीज़ एक्यूरेट करता है, एक सेकंड देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, ऐसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो, आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। ऊपर से नीचे आया पाठ बजाने। बाबा का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाबा खुद कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, तो मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ क्योंकि ये मेरा मुकर्रर तन है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पाठ नूंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पाठ फिर ऐसा ही बजाएंगे। तुमको क्लियर ज्ञान मिलती है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा सबको क्लियर ज्ञान देता, पर ज्ञान उठाने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। ये जो दिखाते पांडव और कौरव की युद्ध हुई, यह सब बनावटी बातें हैं। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम कैसे बैठे हो। जानते हो बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। यही फुरना लगा हुआ है। मेहनत सारी याद करने में ही है। इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं। उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम्हारे शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है। तुम जानते हो अभी तो खूने नाहक खेल खुना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो बेहद की बातें है ना। कितने खून होंगे, नेचुरल कैलमिटीज होगी, सबका मौत होगा। इनको कहा जाता है खूने नाहक खेल, खूने नाहक कहा जाता है।
इसमें भी देखने को बड़ी हिम्मत चाहिए। कोई कुछ हो जाता उसको ही देखने को हिम्मत चाहिए ना। और जो अंत में इतना होगा, बाबा क्यों कहता योग बल जमा करो, तो बाबा ने कहा देखने की भी बड़ी हिम्मत होगी। सबका मौत होगा, तो बाबा ने कहा डरपुक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें डरपुक इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम हो शिव शक्तियाँ, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। हम उनसे शक्ति लेते हैं। पति से पावन बनने की युक्ति बाबा ही तो बतलाते हैं ना। बाबा बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे सतो प्रधान, तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पति से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाबा के साथ योग लगाना है, तो बाबा ने कहा पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी तो बाप ही है ना। चित्र में दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब वेद शास्त्रों का सार समझाया। तो बाबा ने कहा जो समझते हैं उनको ख्याल रहेगा कि ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। बाबा ने कहा जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये रूहानी ज्ञान सबको कैसे मिले। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स खुलें। बाबा कहते अच्छा किराए पर भी मकान ले लो। ये साकार मुरली है ना, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से ही मुक्ति और ज्ञान से ही जीवन मुक्ति। 2 वर्ष से मिलते हैं ना, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए और कुछ भी नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो। विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बात तो एक ही हुई ना। ये मनुष्य से देवता बनने की कितने बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, क्या बोलोगे? भगवान चलाता। बड़ी दादी बोलते थे कि जितना इतना बच्चे और सब 1-1 रुपया देते, इतना बड़ा बड़ा कार्य भी हो जाता है। अरे बीके के बाप इतने ढेर बच्चे हैं और तुम पूछने आए हो। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल ज्ञान है ना। बाबा भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंचा है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। ये सब बातें बच्चों को अच्छी रीति धारण करने की है। बाबा कहते तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह सच्ची सच्ची अमर कथा है। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना, जाकर रिफ्रेश करना है। सेंटर तो बहुतों का बाबा ने कहा सेंटर खोलना है। बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खुलते जाओ। सेकंड में बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और बारिश हुआ, तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। बाबा ने समझाया और निश्चय हुआ माना विश्व का मालिक बने। 1 सेकंड का बात, पर बाबा ने कहा उसमें है पुरुषार्थ की बात। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। वरदान। मैं और मेरेपन को समाप्त कर, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे योगी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे योगी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे तो मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं ही नहीं तो तेरा भी नहीं। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह है मैं और मेरापन समाप्त तो हो जाता तो यही समानता माना संपूर्णता है। क्या समझा? जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े ते बड़ा सूक्ष्म त्याग। पता थोड़ी पड़ता है मैं और मेरा ये सूक्ष्म त्याग। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो। कल भी तो बाबा की अव्यक्त वाणी किया था मैंपन। तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। स्लोगन। हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। आज की मनसा सेवा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा द्वारा सकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक स्थिति में स्थित होंगे। अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्प के शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो।
एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाबा दूसरा ना कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति।